चलो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़ा सा इंसान होता है, बिल्कुल दुखी ग्लूमी रहता है, किसी से बात नहीं करता है। और जो भी उससे बातें करता है ना, वो हमेशा बुरी बुरी बातें ही करता है। मतलब कि आज तक किसी ने भी उसके चेहरे पर हंसी नहीं देखी होती। हमेशा उदास दुखी सोचता रहता है। गांव के लोग भी उससे अब किनारा करने लगते हैं। कोई भी उससे बात करके खुश नहीं होता है। सब उसे देखना अशुभ समझने लगते हैं। मतलब धीरे धीरे वो इंसान एक सिंबल ऑफ सैडनेस, मतलब कि सब लोग उसे देखकर दुखी हो जाते हैं। इस तरह से उसकी इमेज बन चुकी है। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है कि वो इंसान 80 इयर्स का होता है और उस दिन वो अपने जन्मदिन पर खूब हंस रहा होता है। बिना किसी रीज़न हंस रहा होता है। गांव का एक आदमी उसे देखता है और कहता है कि अरे देखो, वो बूढ़े बाबा तो हंस रहे हैं, जो हमेशा रोते रहते थे, उदास रहते थे, बुरी बातें बोलते थे। गांव के सब लोग जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाबा आज ऐसा क्या हुआ है कि आप ना तो किसी को गालियाँ दे रहे हैं, ना बुराइयाँ कर रहे हैं, और आप खुश हैं। ऐसा हुआ क्या है? तो बाबा कहता है कि अब मैं 80 साल का हो चुका हूँ। 80 वर्ष मैंने जीवन बिता लिया है और मैंने सीखा है कि खुश रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वी डोंट नीड एनी थिंग टू बी हैप्पी। खुशी अंदर से होती है, खुद से होती है। और मुझे इतने साल बाद आज पता चला कि हंसने के लिए जो चीज़ें मैं ढूंढ रहा था वो तो कभी मिल ही नहीं सकती। हंसी अंदर से आती है। खुश होने के लिए खुद खुश होना पड़ता है। सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक हैं, आज हैं कल नहीं होंगी। लेकिन खुद की खुशी, इंटरनल हैप्पीनेस खुद से ही लाई जाती है। और सब गांव वाले उसकी बात सुनकर हैरान और आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्या हो गया कि जो बाबा हैं वो इस तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन अब गांव वालों को समझ में आ चुका था कि जो इंसान दुखी दिखता है, जिसके मन में खुशी नहीं है, अंधेरा है, उसे खुश रहने के लिए खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा। खुद से ही हमें एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे कि हम खुश रहें। हम दूसरों से उम्मीदें ना करें। अगर हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दूसरों से उम्मीदें करते हैं, तभी तो हम हर्ट होते हैं, है ना? इसीलिए खुश रहने के लिए खुद मोटिवेट करना है, खुद को कहना है कि हमें हंसना है और दूसरों को भी हंसाना है। चलो अब मैं तुम्हें एक और स्टोरी सुनाती हूँ। वो स्टोरी भी छोटी सी है। उस स्टोरी से भी हमें यही सीख मिलती है कि वी हैव नॉट टू बर्डन आवरसेल्फ, कि हमें अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना है। जैसे किसी ने कहा, लो एक ग्लास, मान लो एक बोतल किसी ने हमें दी कि लो बोतल लो और इस बोतल को पकड़ के खड़े हो जाओ। इट्स सो ईज़ी। बोतल ही तो पकड़नी है, पकड़ लिया। अब उसने कहा कि इस बोतल को 4 या 5 घंटे लगातार पकड़े रहो। क्या तुम एक बोतल को 4-5 घंटे लगातार पकड़ सकते हो? नो, कोई नहीं पकड़ के रख सकता। उसी तरह से हमारा जो दिमाग है, हम क्या करते हैं, हम बुरी चीज़ें अपने दिमाग में भरते रहते हैं, कंटिन्यूसली अपने दिमाग के ऊपर बर्डन बनाते रहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो जिस तरह से बोतल पकड़े पकड़े हमारा हाथ दर्द करने लगता था, उसी तरह से टेंशन ले लेकर सोच सोच कर हमारा दिमाग भी दर्द करने लगता है। हमें मेंटल सिकनेस होनी शुरू हो जाती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें स्टार्टिंग की जो कंडीशंस हैं उनको ही अवॉइड करना है। वी आर नॉट फ्री। हम कोई फ्री नहीं है कि कोई भी आए और हमें कुछ भी कह दे और भी हम उसे फील करने लगे। हमने पहली स्टोरी में क्या सीखा था कि खुशी खुद से आती है, अंदर से आती है। हमें उसे डेवलप करने की ज़रूरत है। उसी तरह से अगर कोई चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हमें दुख देने की कोशिश करती है, तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, उससे पीछा छुड़ाना चाहिए। वी हैव टू फेस इट। उसको अपने दिमाग के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। थैंक यू एवरीवन। होप आपने कुछ सीखा होगा।